क्लास को अभी कैरी करेंगे। प्लीज बताइए, हम लोग ओए लेवल्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हमें जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हमारे इस सेक्शन का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है भाई? फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जो सबसे पहली चीज पढ़ना स्टार्ट की है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस के लिए हमने आपसे ये कहा है कि हमने कोई चार चीजें पढ़ी हैं। चार डेफिनेशंस मैंने आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हवाले से कराई हैं। कौन कौन सी? कि जनाब अगर हम मोल्स की बात करें, वैसे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस चीज में मेजर करना चाहिए? इट इज मेजर्ड इन व्हाट? इट इज मेजर्ड इन मोल्स। ठीक है। फिर जब हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की हुई है, तो हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड की है कि सर 1 मोल की जब आप बात करेंगे तो उसका एक मास के साथ ताल्लुक होगा। बच्चों में जो चार आपको कल कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ाए थे, मैं उसको दोबारा लिखवाना चाहता हूँ। 1 मोल में बेसिकली अगर आप उसके मास की बात करेंगे तो उसके AR या फिर उसके MR या फिर उसके FR, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव फॉर्मूला मास, इन ग्राम्स के बराबर होगा। इन व्हाट? इन ग्राम्स। ये पहली अंडरस्टैंडिंग थी। फिर दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 1 मोल जो है वो अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। Na का मतलब क्या था? अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसकी वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, जिसकी और ज्यादा स्पेसिफिक वैल्यू क्या है? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। और अगर आप 1 मोल ऑफ एनी गैस की बात करेंगे तो वो जो है वो किसके बराबर होगी? दैट इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक मोल का वॉल्यूम। दैट इज 24 dm³ एट व्हाट? एट RTP। जब आप RTP का जिक्र करेंगे तो 24 dm³ है, लेकिन अगर आप STP का जिक्र करेंगे तो 22.4 dm³ है एट STP। ठीक है। फिर जब आप चौथे मतलब की बात करेंगे तो चौथा मतलब इसका क्या है? दैट इज मोलैरिटी। अगर आप किसी सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन में उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज इट? इट इज द मोलैरिटी। बल्कि इसको एन इज इक्वल टू क्या लिखें जी? इसको ऐसे लिखें सर, पहले तो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो सीधा सीधा 1 मोल के बराबर हैं, जो सीधा सीधा 1 मोल के बराबर हैं। और फिर एक चौथा कॉन्सेप्ट है कि मोल्स की तादाद निकालने के लिए हम जब किसी सोल्यूशन की बात करते हैं, फॉर सोल्यूशंस हम m × v कर देते हैं। m क्या होता है? m इज द मोलैरिटी और द कॉन्सेंट्रेशन, और v क्या है? v इज द वॉल्यूम ऑफ क्या? ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द क्या चीज? सोल्यूशन। जी भाई, यहां तक किसी को परेशानी है बच्चों? अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि सर ओ लेवल्स वालों के लिए ये जो मैंने यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है FR, रिलेटिव फॉर्मूला मास, तो बस ये बताना चाहता हूँ कि दिस वर्ड, ये ओ लेवल्स वाले इस लफ्ज को लेकर परेशान ना हो। इस लफ्ज की अंडरस्टैंडिंग ए लेवल्स वालों को होती है। फिर ओ लेवल्स वाले 6.02 × 10⁻23 को लेकर परेशान ना हो। ये ए लेवल्स वालों ने 6.02 करना है। ये 22.4 dm³ का कॉन्सेप्ट है, इसको भी लेकर परेशान ना हो। These figures are for AS levels। जी, प्लीज बताएंगे क्या आपको इन चार कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है? कि जी एक मोल का मास इन ग्राम्स के साथ ताल्लुक है, फिर मोल्स का पार्टिकल्स की तादाद के साथ ताल्लुक है, फिर मोल्स का वॉल्यूम ऑफ द गैस के साथ ताल्लुक है,
फिर मोल्स का वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के साथ ताल्लुक है। तो कहने का मतलब ये था कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल्स में मेजर होती है, उसका ताल्लुक मास इन ग्राम्स के साथ भी होता है, उसका ताल्लुक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी होता है, उसका ताल्लुक वॉल्यूम ऑफ द गैस जबकि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस के साथ भी होता है। तो हर तरफ से आपने एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है, बस आपने एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है। इन तमाम रिलेशनशिप्स को यूज करके मैं अभी आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप अगर मैं कुछ सवालात बोलूं कन्वर्जन्स के, तो विल यू बी एबल टू कन्वर्ट देम? आई होप यस। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा मोल्स के हवाले से कन्वर्जन करना सीखते हैं। हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ जी एक सवाल लिखवाना है मैंने आपको। कन्वर्जन करना सिखानी है। स्टैंडर्ड कन्वर्जन सिखानी है। क्या लिखेंगे जी? लिखिए जी स्टैंडर्ड कन्वर्जन। वैसे तो वो भी आप सारा कुछ फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन आई वुड लाइक कि आप कन्वर्जन जो है वो क्या करें, कन्वर्जन बाय यूनिटरी मेथड, कन्वर्जन बाय यूनिटरी मेथड करें। हाँ जी, कन्वर्जन बाय यूनिटरी मेथड। जी पहला सवाल तो ये है बच्चों, इससे पहले कि मैं कन्वर्जन सिखाना स्टार्ट करूं, मुझे प्लीज बताइए क्या किसी को मसला है इस मोल के मतलब में? क्या किसी को मसला है इस बात से कि मोल का ताल्लुक मास के साथ भी है, मोल्स का ताल्लुक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी है, मोल्स का ताल्लुक वॉल्यूम ऑफ द गैस के साथ भी है, मोल्स का ताल्लुक वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के साथ भी है? हैं? ये जो उसका पहला ताल्लुक है मोल्स का, ये है उसका मास के साथ। ये जो दूसरा ताल्लुक है मोल्स का, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। फिर जो तीसरा ताल्लुक है मोल्स का, वो है वॉल्यूम ऑफ द गैस के साथ। फिर जो चौथा ताल्लुक है वो है मोल्स का वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, चलें अब मैं काम करूंगा, मैं आपको कुछ सवालात लिखवाना स्टार्ट करता हूं। अब देखते हैं कि आप उसमें से कौन कौन सा रिलेशनशिप लगाकर उसकी कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला सवाल है जी, सबसे पहला सवाल सुनिए। हाउ मेनी एटम्स आर देयर? हाउ मेनी एटम्स, क्वेश्चन, चलें सवाल लिखता जाता हूँ। हाउ मेनी atoms are there in 5 moles of sodium? आपने बस मुझे ये बताना है कि कौन सी दो क्वांटिटीज लिंक हो रही हैं। सर वो हाउ मेनी एटम्स की बात कर रहा है, एटम्स की तादाद पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। इन व्हाट? इन 5 मोल्स। तो किन दो बातों की बात हो रही है? सर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है और मोल्स की बात हो रही है। अच्छा, तो क्या रिलेशनशिप है इनका? इनका पहला बताओ स्टैंडर्ड क्या है? सर इनका स्टैंडर्ड ये है, अगर मोल एक हो, तो पार्टिकल्स की तादाद क्या होती है? 6 इंटू 10⁻23 या फिर 6.02 इंटू 10⁻23। हर कोई अपने अपने हिसाब से लिखेगा। ओ लेवल्स वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि मुझे 6 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखना है, और ए लेवल्स वाले को पता होना चाहिए कि मुझे 6.02 इंटू 10⁻23 लिखना है। तो मोल्स का और एटम्स का रिलेशनशिप मैंने बनाना है। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो कह रहा जी अगर 5 मोल्स होंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे? सर जी उसमें x एटम्स होंगे। बच्चों क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में किसी को प्रॉब्लम है जी? क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जवाब निकालने में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना? ओके ओके,
सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे x का जवाब बता दीजिए। इट वुड कम आउट टू बी 3 into 10 power 24 atoms। और अगर किसी ने वो 6 पॉइंट हाउ मेनी मार्क्स फॉर सच क्वेश्चंस, एक एक नंबर है, एक एक दो दो नंबर, एक एक नंबर का सवाल है, कन्वर्जन करना, एक एक नंबर की कन्वर्जन है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कन्वर्जन यूनिटरी मेथड से करनी कैसे है आपने, ठीक है? किसी को मसला है? बच्चों लिख चुके हैं जवाब सवाल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many moles of water are there how many, अब जरा दो सवालों पे गौर दीजिए। हाउ मेनी मोल्स of water are there in 2.2 grams of water। ओके, अब यहाँ पे सवाल किसके बारे में है? हाउ मेनी मोल्स, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में सवाल नहीं है। ये बड़ा टेक्निकल, ये बड़ी टेक्निकल बात है, मैं सवाल में फंसाऊंगा अभी आपको। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 2.25 ग्राम ऑफ वाटर। सवाल किसका है? मोल्स का और मास का। ओके, मोल्स और मास का क्या रिलेशनशिप है? अगर आप 1 मोल की बात करेंगे तो वाटर का आपको साइड पे रफ वर्क में mr निकालना पड़ेगा। 1 into 2 प्लस O का है 16, दैट कम्स आउट टू बी 18। तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या जी? 18 ग्राम्स जी। 1 मोल का वजन होता है 18 ग्राम्स। तो अगर आपके पास वजन है 2.25 ग्राम्स तो प्लीज बताइए कितने मोल्स होंगे? x मोल्स होंगे सर। यहाँ से दोबारा यूनिटरी मेथड लगाकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको जवाब पता चल जाएगा। प्लीज बताइए क्या जवाब आता है? टू 2.25 into 1 divided by 18, 0.125 मोल्स जवाब आता है। ठीक हो गया जी, 0.125 मोल्स जवाब आता है। एक सेकंड, हाँ जी, यहां तक अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। अब मेरे सवाल में जरा तब्दीली चेक कीजिएगा। अब जरा सवाल में तब्दीली चेक कीजिएगा। अगर सवाल वाले ने ये पूछा सुनो जी, सवाल ये है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 2.2 grams of H2O। लो जी, इस सवाल में और उस सवाल में क्या फर्क है? बड़ा फर्क है सर, बड़ा फर्क है। कैसे फर्क है? वहां पे वो आपसे पूछा था हाउ मेनी मोल्स, यहां पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 2.25 grams ऑफ वाटर। मोल्स का मास का रिलेशनशिप है, 1 मोल हो तो mr वाली बात होती है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स की बात पता है क्या है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सवाल है, उसका ताल्लुक है मास के साथ। मास गिवन है बच्चों, मोल्स कितने थे और मॉलिक्यूल्स कितने थे, फर्क है दोनों बातों में, ये सिमिलर हैं। मोल्स की तादाद कुछ और होती है, मॉलिक्यूल्स की तादाद का मतलब कुछ और है। मोल्स का मतलब कुछ और है, मॉलिक्यूल्स का मतलब कुछ और है। अब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 2.25 ग्राम्स ऑफ वाटर, मैंने ग्राम्स मास गिवन है और मॉलिक्यूल्स लाइक मॉलिक्यूल्स की तादाद पूछी है। तो अगर मॉलिक्यूल्स का स्टैंडर्ड लेता हूं मैं 6 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, तो इसका मास कितना होना चाहिए? इसका mr बताएं जरा। mr इज वही 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इट इज 18। तो अगर मास 18 ग्राम्स होगा
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 × 10⁻23 होंगे। यहाँ पे फिर आप दोबारा 2.25 ग्राम्स रख के इधर x रख के बस सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बड़ी जरूरी है। वो कहते हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर, हाउ मेनी पार्टिकल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पार्टिकल्स में एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, इसमें जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके जवाब बताइए प्लीज। Multiply by 2.25 and divide by 18, it comes out to be 7.5 into 10⁻22 क्या मॉलिक्यूल्स। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं, एक और तरीका भी हो सकता था इसका कि जिस तरह आपने पहले यहाँ पे मोल्स निकाले, अब इसके बाद आप ये सवाल करते कि सर जैसे क्या बोलते हैं एक मोल के अंदर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जिस तरह आपने यहाँ पे मोल्स निकाले थे कितने 0.125 मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहां से भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही जवाब आएगा। कौन सा 6.6 × 10⁻23 इंटू क्या इंटू 0.125, यहां से भी जवाब 7.5 × 10⁻22 ही आ रहा है। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बस मैं आपको वो कन्वर्जन करने का तरीका बता रहा हूं कि वो किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट करने को कह सकता है, किस क्वांटिटी को किस दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट। आपको ऊपर वाले अगर 4 स्टैंडर्ड्स का मतलब सही तरह से क्लियर है तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी क्वांटिटी को किसी भी दूसरी क्वांटिटी में बड़े आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ जी, किसी को मसला इस बात से? बच्चों प्लीज बताएंगे किसी को मसला है इस बात से? ओके ओके, अगली बात, अगले पेज पे चलता हूं और अगले कुछ सवालात लिखने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए प्लीज। व्हाट इज द, जरा सवाल को फिर आसान करता हूं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, बल्कि एक सेकेंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स what is the number of moles in, what is the number of moles of, what is the number of moles of, 2 मिनट रुको, किसकी बात करें जी। अमोनिया, what is the number of moles of ammonia in 25 dm cube of ammonia gas at RTP? ओके, अब अगर वो आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, क्या सवाल है गौर से सुनो दोबारा। नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं किसके, अमोनिया के, मिसाल के तौर पर किसमें, इन 25 dm क्यूब ऑफ अमोनिया गैस। अगर आपके पास 25 dm क्यूब, 25 ना करें इसको, इसका थोड़ा सा वैल्यू चेंज करें जी, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करें, इन व्हाट वैल्यू को चेंज करके लिखें जी, इन चलें 50 dm क्यूब कर दें चलें। What is the number of moles of ammonia? What is the number of moles of ammonia in 50 dm cube of ammonia gas? मुझे आप एक बात बताएं, वो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है किसके अंदर, 50 dm क्यूब ऑफ अमोनिया गैस, किसी गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और वॉल्यूम ऑफ गैस की बात हो रही है। एट क्या, एट आरटीपी। क्या स्टैंडर्ड बिल्ड करेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स का और वॉल्यूम ऑफ गैस का?
अगर आपके पास 1 मोल हो, अगर आपके पास 1 मोल हो किसी भी गैस का, तो उसका कितना वॉल्यूम होता है? RTP पर सर 24 DM³ होता है। अब अगर आपके पास वॉल्यूम है 50 DM³, तो उसके अंदर मोल्स कितने होंगे? X मोल्स होंगे। इसको जरा प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो मुझे इसका जवाब बता दीजिए। 15 to 150 or 24, इट मस्ट बी 2 पॉइंट समथिंग लाइक, चेक करो, 2.083। ओके जी, इतने मोल्स होंगे। ओके, ये तो हो गया जी मोल्स और गैस की बात हो रही थी। अब जरा सवाल में चेक कीजिए, सवाल का मैं लेवल कैसे बदलूंगा। सवाल सुनो जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया in what? In 50 cm³ of 0.1 mole per DM³ ammonia solution. 0.1 mole per DM³ solution in 50 cm³ of 0.1 mole per DM³ aqueous ammonia. लो जी, अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में और उस सवाल में क्या फर्क है? यहां भी तो उसने क्या पूछा, उसने तब भी पूछा था नंबर ऑफ मोल्स, अब भी पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। तब भी पूछे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अब भी पूछे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, लेकिन तब था वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही थी। अभी ये क्या है? ये है वॉल्यूम, और ये क्या है? 0.1। ये मोल पर DM³ किस चीज की यूनिट होती है? एक्वियस सोल्यूशन क्या चीज है सर? ये तो एक्वियस अमोनिया तो एक सोल्यूशन है। ओके सर, इस सोल्यूशन के अंदर ये उसने आपको मोलैरिटी बताई हुई है, और इसमें वो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो आपको याद है मैंने इस तरह के सवालों में आपको क्या कहा था कि मैं यूनिटरी के थ्रू नहीं करूंगा, मैं ये यूनिटरी के थ्रू नहीं करूंगा, बल्कि इसको मैं फॉर्मूला करने को, तो बेटा एक बात बताऊं, आपको बात बताऊं, करने को मैं इसको भी यूनिटरी के थ्रू कर सकता हूँ, बल्कि 2 मिनट में इसको यूनिटरी के थ्रू भी करके समझाता हूँ आपको। लेकिन मैंने इसका चूंकि आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था N = m/v, तो मैं फॉर्मूला के थ्रू करना चाहता हूँ। मोलैरिटी इज 0.1, वॉल्यूम इज 50, बट चूंकि वॉल्यूम वाज इन cm³, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000, सो दैट व्हाट इज द आंसर? जो भी जवाब आता है प्लीज बता दीजिए। 0.005। अच्छा, अगर आप में से कोई कहता है नहीं सर, आपने जहां सारा यूनिटरी से कराया है, तो आप इसको भी यूनिटरी से ही कराने की कोशिश करें, कोई मसला नहीं है। मुझे बस आप एक बात बता दें, फिर मुझे बस आप एक बात बता दें, व्हाट इज मेंट बाय दिस 0.1 मोल पर DM³? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर 0.1 मोल्स हैं किसमें? इन 1 DM³। इसका मतलब ये ना कि एवरी DM³ contains 0.1 moles, तो 1 DM³ contains 0.1 moles। वैसे ये 1 DM³ होता क्या है सर? इट इज 1000 cm³। तो 0.1 मोल्स डिसॉल्व किए हैं आपने किसमें? 1000 cm³ में। अच्छा, तो फिर 50 cm³ में कितने मोल्स होंगे? x मोल्स होंगे। आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहां से भी जवाब पता है क्या आएगा? 0.005 मोल्स ही आएगा। अब ये तो आपकी ऊपर है, ये तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे कैरी करने की कोशिश करते हो। मेरे हिसाब से तो यूनिटरी मेथड बड़े मजे की चीज है, वो हर चीज को इस मोल्स के देखें। आप सिर्फ एक चीज याद कर लें यार, आप मुझे सिर्फ ये 4 रटे मार दें कि एक मोल का मतलब क्या है, मास के हिसाब से AR या MR, पार्टिकल्स के हिसाब से 6 × 10⁻23, वॉल्यूम ऑफ द गैस के हिसाब से 24 DM³, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के हिसाब से N = mv, या मोलैरिटी का कोई कॉन्सेप्ट याद कर लें। ठीक है, लेट मी टेल यू, कोई भी क्वांटिटी किसी भी दूसरी क्वांटिटी में बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल यूनिटरी मेथड के थ्रू, सिंपल यूनिटरी मेथड के थ्रू।
हाँ, रटा भी क्या है, रटा भी क्या है जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, खुद ब खुद आपको ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, खुद ब खुद आपको ये इजी हो जाएगा। बिल्कुल, जिस चीज से आप डरते हैं वो सबसे आसान हो जाएगा। मोल से आप मुफ्त में वैसे ही डरते हैं, सबसे आसान हो जाएगी बात। ठीक है, सो यू नो व्हाट, हम यहाँ पे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, दो और सवालात की बात करता हूँ, दो चार और सवालात की बात करता हूँ। आपने बस समझना है कि किस तरीके से उसको कैरी करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर अगर मुझसे ये पूछा जाए, हाउ मेनी, बल्कि एक सेकेंड, हाउ मेनी ions are there, बल्कि एक सेकेंड, हाउ मेनी ions को छोड़ें फिलहाल, हाउ मेनी molecules, मैंने मॉलिक्यूल्स का सवाल कराने पिछले पेज में यहाँ कराया हुआ, मैंने मॉलिक्यूल्स को भी छोड़िए, ये लिखिए, what is the mass of, what is the mass of 60 dm cube of hydrogen chloride gas, ये लो जी, हाँ जी, what is the mass of 60 dm cube of hydrogen chloride gas, जी भाई, कि अगर आपके पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 60, देखें इस वक्त क्या चीज बताई गई है और क्या चीज पूछी गई है, मास का सवाल है, 60 डीएम क्यूब ऑफ गैस की बात हो रही है, तो मास और क्या जी, मास और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही है। ओके, जब मास और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही हो, क्या रिलेशनशिप होगा, क्या रिलेशनशिप होगा सर, वॉल्यूम तो अगर आप आरटीपी की बात करें तो 24 डीएम क्यूब होगा एक मोल का, अगर आप मास की बात करें तो पहले अगर आप इसको, आप ना इसका रफ वर्क में एमआर निकाल लीजिए, इसका एमआर होगा हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है 35.5, कुल मिलाकर ये आएगा 36.5, तो अगर इसका वॉल्यूम है 24 डीएम क्यूब तो इसका मास होगा 36.5 grams. Now what is the mass of 60 dm cube? If volume is 60 dm cube, mass would be x grams. Mass would be x grams. क्या करें इसको सर जी, इसको ना जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जवाब आएगा, 91. एक बच्चे ने कहा है 2, 91.25, 91.25 क्या चीज, ग्राम्स। यहां तक किसी को मसला, नो, चलो अब ना मैं सबसे पुठा सवाल लिखूंगा अभी, अब जरा अगला जो सवाल लिखने लगा हूं इसको जरा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अब जो मैं सवाल लिख रहा हूं इसको जरा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द mass of HCl, what is the mass of HCl in 60 cm cube of 0.1 ना लिखिए 0.5 मोल per dm cube aqueous solution of, what is the mass of HCl in 60 dm cube of 0.5 mole per dm cube, hydrochloric acid, लो जी, hydrochloric acid is basically HCl aqueous, रिमेंबर एसिड्स को हम हमेशा पानी में डिसॉल्व करके रखते हैं। अब सवाल को बड़े ही तहम्मुल से ऑब्जर्व कीजिएगा, बड़े ही तहम्मुल से ऑब्जर्व कीजिएगा, मैथ्स पूछा जा रहा है किसका, HCl का, इन व्हाट, इन 60 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहली बात, नहीं, गलत गलत, सात खान गलत है भाई। आप देखो, आपको वॉल्यूम पता है
एक सोल्यूशन का और आपको मोलैरिटी पता है उस सोल्यूशन की, यार आप वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे सबसे पहले? हाँ बचेंगे सर, पहले मोल्स निकलेंगे, पहले मोल्स निकलेंगे भाई। N इज इक्वल टू क्या? M इंटू वी। M क्या है? M क्या है? M है सर इसका 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है 60, उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सॉरी। क्या जवाब आता है यहाँ से? है जी, ओवरऑल जवाब आता है 0.03 क्या? 0.03 मोल्स। भाई उसने तो मैथ्स पूछे थे, उसने तो मैथ्स पूछा था, तो अब आपको यूनिटरी लगाना पड़ेगा। अब वो कौन सा यूनिटरी? तो एक दफा आपने फॉर्मूला लगाया, अब यूनिटरी लगाइए कि सर अगर ये 1 मोल होता, 1 मोल का वजन होता HCl का कितना होता है? 36.5 ग्राम्स। तो फिर कितना मैस है? जीरो कितने मोल्स हैं? 0.03 मोल्स हैं, तो कितना मैस होगा? x ग्राम्स होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मुश्किल हो रही है बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन को देखते ही आप सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करेंगे। इस फॉर्मूला से आप पहले मोल्स निकालेंगे, फिर आप सोचेंगे यार मोल्स तो उसने पूछे ही नहीं, उसने तो मैथ्स पूछा है। तो आपको मोल्स को मैथ्स में कन्वर्ट करना नहीं आता क्या? आता है ना सर। 1 मोल का मैथ्स होगा जितना उसका एमआर होता है। एमआर इज 36.5। अभी आपने ये HCl का एमआर निकाला हुआ है ना, ये इधर भी इस्तेमाल करें उधर भी इस्तेमाल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट सेज इट इज 1.095 ग्राम्स। जी तो बच्चों, अगर आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई है तो अब वो किसी भी किस्म का कुछ भी कहीं से भी कन्वर्जन करवा सकता है। अगर आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई है तो आई होप कि आपको मोल्स को मोल्स को मैस को वॉल्यूम, वॉल्यूम को पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को कंसंट्रेशन, ये वो समझ आ गया होगा। जी, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम भाई। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये वेलकम। जी चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। सवाल है, फाइंड द molarity, find the molarity of hydrochloric acid if 15 grams of HCl gas is dissolved in 100 cm cube of water। लो जी, अब बताओ क्या करोगे? लेट मी सी कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। फाइंड द मोलैरिटी। जो बताओ ये मोलैरिटी क्या चीज होती है? सर मोलैरिटी होता है वो कॉन्सेंट्रेशन, कैपिटल M, जो कि किस में होता है? बात याद रखनी है, मोल पर डीएम क्यूब में होता है। किसका निकालना है जी? HCl का एक्वियस सोल्यूशन की। इफ 15 ग्राम्स, ये तो मास है, ऑफ HCl गैस इज डिसॉल्व्ड इन 100 cm क्यूब ऑफ वाटर, तो ये तो वाटर का वॉल्यूम है। लो जी, मोलैरिटी, वॉल्यूम, मास ये मिक्स हो गया है। अब क्या करें? मोलैरिटी निकालनी है। सर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। पहले क्या निकाल लेना चाहिए आपको? चलो जी, ये भाई कहने पिछले पेज पे जाएं। ये लो भाई जी, हो गया ओके। ये भाई इस सवाल को देखें, मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला है एन, मतलब एक फॉर्मूला याद रखें, बाकी यूनिटरी याद रखें, अच्छी बात है।
बाकी 3 चीजें यूनिटी के थ्रू करें और ये वाला काम फार्मूले के थ्रू करें, जरा एक कंट्रास्ट बिल्ड होगा, कंट्रास्ट बिल्ड होगा। तो कंट्रास्ट जरा चीजें दिमाग में रहती हैं ना। अब हर चीज यूनिटी से करेंगे तो शायद परेशानी हो जाए। तो अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाला काम है इसके लिए फार्मूला रख लें, सोल्यूशंस वाले काम के लिए, और बाकियों को यूनिटी से कर लें। तो आपको वॉल्यूम तो पता है, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 100 cm³ है, उसको डिवाइड बाय 1000 कर लो तो वो किस में हो जाएगा? वो dm³ में हो जाएगा। मोल्स नहीं पता तो मोल्स कहां से निकालोगे? सर भी निकालते हैं मोल्स, मैथ्स पता है ना। तो मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी परेशानी है? 1 मोल, ये एक सेकेंड, कैन आई फाइंड द मोल्स फर्स्ट बाय यूजिंग द फार्मूला एंड डिवाइड बाय, जी ठीक है, जी ठीक है पुत्र। तो मैं मोल्स और मास का जरा रिलेशनशिप बनाता हूँ। मोल्स और मास का क्या सीन है? एक मोल अगर होगा तो उसका मास कितना होगा, इसका एमआर कितना होता है? वही 1 + 35.5, इट इज 36.5 ग्राम्स। 1 मोल का मास जो है वो 36.5 ग्राम्स होगा। तो कितने ग्राम्स हैं आपके पास? यू हैव गॉट 15 ग्राम्स। तो मोल्स विल बी x मोल्स, यू क्रॉस मल्टीप्लाई देम। प्लीज टेल मी क्या जवाब आता है? 0.41 मोल्स, ग्राम्स नहीं, मोल्स, ग्राम्स नहीं अफनान, मोल्स का जवाब निकाला भी आपने। तो लो जी, क्या हुआ आपको? सर मोल्स पता चल गए, मोल्स उठा के यहाँ पुट करो, 0.41 मोल्स, डिवाइड कराओ, उनको जवाब आ जाएगा। क्या जवाब आ रहा है? 4.1। ठीक है, क्या है? 0.0 नहीं, मुझे नहीं पता, मेंटल मैथ्स खराब हो रहा है। 4.1 जवाब आएगा शायद। 0.41 डिवाइड बाय 0.1, हाँ जी 4.1। 4.1 क्या चीज? मोल पर dm³, मोल पर dm³। जी तो भाई मेरा ये ख्याल है कि आप किसी भी किस्म के सवाल को कैरी कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म के सवाल को कैरी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंसंट्रेशन हाँ जी, नहीं क्लास खत्म नहीं, मैं टॉपिक खत्म भाई। फाइंड द मोलैरिटी of aluminium sulfate find the molarity of aluminium sulfate, find the molarity of aqueous solution of aluminium sulfate if its concentration is 75 grams per dm³। लो जी, ये क्या कर दिया मैंने जी? मैंने एक सवाल लिखा है कि भाईजान क्या करेंगे, कोई फर्क है, कोई मसला है? फाइंड द मोलैरिटी। ओके, प्लीज बताइए मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होती हैं? प्लीज बच्चों बताइए मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होती हैं? सर वो होती हैं मोल पर dm³, मोल पर dm³। ओके, ऑफ एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका मतलब क्या है? AlSO4, SO4 का 2 इधर आ जाएगा, Al का 3 जो है इधर चला जाएगा, इसका ये एक्वियस सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट if its concentration is 75 grams per dm³। जी कौन समझाएगा सवाल? कंसंट्रेशन है ग्राम्स पर dm³ में, मोलैरिटी चाहिए मोल्स पर dm³ में। यार आपको नहीं लगता कि कंसंट्रेशन और मोलैरिटी में फर्क क्या होता है? यही तो फर्क है कि कंसंट्रेशन अक्सर वो ग्राम्स पर dm³ में होती है और हमें मोलैरिटी मोल्स पर dm³ में होती है। तो पर dm³ का तो मसला ही कोई नहीं है, इधर भी पर dm³ है, उधर भी पर dm³ है। मसला किसका है? जस्ट कन्वर्ट
क्या करूं? इनाया पूरी बात बताइए। जस्ट कन्वर्ट व्हाट? इधर है ग्राम्स पर डीएम क्यूब, उधर है मोल्स पर डीएम क्यूब। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि सर कन्वर्ट मोल्स इनटू ग्राम्स या कन्वर्ट ग्राम्स इनटू मोल्स। पर डीएम क्यूब की परवाह नहीं करनी। मोलैरिटी भी मोल पर डीएम क्यूब में होती है, ये कॉन्सेंट्रेशन भी वो ग्राम्स पर डीएम क्यूब में है। ओके अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला ऐसे नहीं, अब्दुल्ला ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इतनी बात समझ आ गई कि सर मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, या मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। पर डीएम क्यूब को तो फटा ही नहीं है। फटा किसका है सर? इस सवाल में फटा है मोल्स का और ग्राम्स का। व्हाट डू यू थिंक कन्वर्जन किसकी करनी है? सर सिर्फ मोल्स और ग्राम्स की कन्वर्जन कर लें, सवाल हो जाएगा। ओके अगर मैं 1 मोल लेता हूं, 1 मोल का मास क्या होता है अब्दुल्ला शाहिद? 1 मोल का मास कितना होता है अब्दुल्ला? जवाब चाहिए भाई। अब्दुल्ला शाहिद प्लीज जवाब दीजिए। एमआर निकाल लें। हाँ जी, कहते सर, कहते हैं 1 मोल का मास एमआर जितना होता है। तो वैसे अगर आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो आयनिक कंपाउंड का एआर होता है, एमआर होता है या एफआर होता है? आयनिक कंपाउंड्स का एफआर होता है, रिलेटिव फार्मूला मास। खैर एल्यूमिनियम का क्या होता है? 1327 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का कितना हुआ? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16 मल्टीप्लाई बाय 4 होल मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ? होल मल्टीप्लाई बाय 3। आई थिंक इस सारे को प्लस माइनस करें तो जवाब बताएं। इस सारे को एमआर, चलो आप लोग एमआर समझ लें, एमआर कह लें इसको, नो इश्यूज। एमआर एफआर एआर व्हाटएवर इट इज एमआर। जवाब बता दें बस मुझे इसका। 150 या 150.1, ओके व्हाटएवर इट इज, 150 आ गया जी। यही है? कोई और भी जरा कंफर्म करें इसका क्या होता है? इन सबको ऐड करके 150 आ रहा है? मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा आएगा, मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा आना चाहिए। ये लो भाई, अब्दुल मोइज निकम्मे आदमी हैं आप, आपने गलत मैथ्स निकाला है। 342 आ रहा है, 150 निकाल के बैठा है 342। सो 1 मोल का वजन है 342 ग्राम्स। ठीक है, तो ओके अब हमारे पास मास है कितना? 75 ग्राम्स। तो उसके मोल्स कितने होंगे? x moles. What is this x? Just cross multiply it, you will get the answer. 75 into 175 divided by 342, it comes out to be 0.219 मोल्स। लो जी, आपने 75, इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये जो था ना 75 ग्राम्स पर डीएम क्यूब, हमने सिर्फ ग्राम्स को कन्वर्ट किया, वो निकला 0.219 मोल्स। तो पर डीएम क्यूब को तो हमने छेड़ा ही नहीं। ये लो, समझ आ रहा है कन्वर्जन के किस तरह के सवालात हो सकते हैं और किस तरीके से आपने उनको कन्वर्ट करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए दिमाग हाजिर करना है। दिमाग हाजिर हो गया तो समझ आ जाएगा कि किसको किस में कन्वर्ट करें, समझ आ जाएगा। सिर्फ बाकी तो मैथमेटिक्स है, बाकी तो जस्ट यूनिटरी है कि किसको किस में कन्वर्ट करें। जी, किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? आपको ये यूनिटरी मेथड जो मैं बार बार लगा रहा हूं, आप लोगों को समझ आ रहा है? या और भी क्वेश्चंस कराऊं, या अगले टॉपिक, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक पे जाऊं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक कन्वर्जन समझ आ गई होगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि व्हाट यू नीड टू थिंक इज नंबर 1, आपने सोचना है कि क्या सवाल में मोल्स और मास की बात हो रही है। नंबर 2, आपने सोचना है क्या सवाल में मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। फिर आपने सोचना है क्या सवाल में मोल्स और
वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही है। फिर आपने देखना है कि सर क्या सवाल में मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात हो रही है। फिर आपने सोचना है क्या सवाल में मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। या फिर आपने सोचना है सर सवाल में मास और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही है। या फिर आपने सोचना है सर सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही है। या फिर आप एंड पे सोच सकते हैं कि सर ये कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी की बात हो रही है। तो सवाल वाला डिसाइड करेगा कि उसने किस तरह से आपको एंगेज करना है। अगर वो मोल्स और मास की बात हुई तो आपको क्या रिलेशन बनाना है, 1 मोल और mr या ar वाली mr इन ग्राम्स की रेशो बनाकर आप वैल्यूज पुट कर लेना। अगर मोल्स और पार्टिकल्स की बात हुई तो आप 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 या 6 × 10⁻23 एटम्स या आयंस या पार्टिकल्स लिख के सवाल सॉल्व कर लेना। अगर वो 1 मोल और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हुई तो 1 मोल इक्वल्स टू 24 dm³ एट RTP लिखकर सवाल सॉल्व कर लेना। अगर वो मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन की बात हुई, सोल्यूशन, n इज इक्वल्स टू m × v लगा के बात कर लेना। अगर वो मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हुई तो 1 मोल, सॉरी मास कौन सा लें प्लीज बताइए, मास कौन सा लिया जाए, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास ले लें mr इन ग्राम्स वाला, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर रेशो बनानी है तो वहां पे आप बना लें सर वो 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स वाली रेशो बना के कर लेना। सिर्फ सोल्यूशन के केस में मैंने फॉर्मूला बनाया है। फिर मास और वॉल्यूम ऑफ द गैस, मास के लिए वही mr इन ग्राम्स ले लेना, और वॉल्यूम के लिए अगर 24 dm³ एट RTP की बात हुई तो वो कर लेना। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हुई तो 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ द गैस की जगह 24 dm³ एट RTP वाली वैल्यू लिख देना। फिर अगर कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी की बात हुई तो बेसिकली ग्राम्स पर dm³ और मोल्स पर dm³ की बात कर रहा होगा, तो ग्राम पर ये पर dm³ काट देना, ग्राम्स और मोल्स की कन्वर्जन हो रही होगी, मतलब मास और मोल्स की रेशो बना लेना। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए हो कि कब कब क्या क्या करना है, कब कब क्या क्या करना है जी। इस तरह के सवाल एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं कि इसको उसमें कन्वर्ट करो, उसको उसमें कन्वर्ट करो। ठीक है, हो जाएगा भाई? किसी को मसला इस बात से? कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड? ओके, ये लीजिए। देख चुके हो बेटा, आगे जाऊं? ओके जी, ओके, थोड़ा गर्म पानी दे दो। लो भाई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, द मोल कॉन्सेप्ट, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। द मोल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, जिसमें बुनियादी चीज दोबारा बता देता हूं कि एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर है जी मास ऑफ सब्सटेंस, फिर है जी
number of particles in a substance, फिर है जी volume of gaseous substance, जिसमें कि आप क्या कहते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं सर amount of substance is 1 mole, उसका mass of substance is mRn grams के बराबर, उसमें number of particles in that substance is 6 into 10 power 23 particles के बराबर. If that is a gas, the volume of that gaseous substance is 24 dm cube at RTP के बराबर. जी पिछले पेज पे क्या देखना है बेटा, वो तो मैंने वैसे एक समरी लिखी है, ये तो मैंने वैसे एक समरी लिखी है कि आप किस किस तरीके से सवालों को कैरी करोगे, किस किस तरीके से सवालों को कैरी करोगे, तो मैंने ये लिखा है. मुझे उम्मीद है इसकी सारी हर तरह का एक एक सवाल करा चुका हूँ मैं, हर तरह का एक एक सवाल करा चुका हूँ कि इसको उसमें कन्वर्ट करो, उसको उसमें कन्वर्ट करो. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, आपको सवाल पढ़ना है, उसमें से कुछ चीजें हाईलाइट करनी है, और क्या हाईलाइट करना है, जस्ट ये हाईलाइट करना है कि कौन सी दो बातों का जिक्र हो रहा है, या वो जिक्र मोल्स और मास का होगा, या मोल्स और पार्टिकल्स का होगा, या मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द गैस का होगा, या मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का होगा, या मोल्स और मास और पार्टिकल्स होगा, या मास और वॉल्यूम होगा, या पार्टिकल्स और वॉल्यूम होगा, या कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी होगा. इस तरह के कुछ आपने बस सवाल को पढ़कर फॉलो करना है, ये क्या गिवन है, किसको किस में कन्वर्ट करें, ठीक है, ओके. और ये तो मैंने आपकी दोबारा से समरी लिख दी है, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, if it is about volume of the solution, then there is this concept n is equals to m into v for the volume of the solution. जी मुझे उम्मीद है कि मोल्स का जो कॉन्सेप्ट है, मोल्स का जो जाती कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ आ गया होगा. मोल्स के कॉन्सेप्ट में किसी को मसला नहीं होगा, ठीक है. अगर मोल्स के कॉन्सेप्ट में मसला नहीं है तो मैं अब एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करूं. अभी तक तो चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, अभी तक तो बेटा आपने एक क्वांटिटी का मतलब सीखा है.